बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जहां रात के अंधेरे से भी ज्यादा खौफनाक था एक पीपल का पुराना पेड़। गांव में कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे एक आत्मा बसती है, एक दुल्हन की आत्मा जो आज भी अपने गहनों की तलाश में भटकती है। एक रात गांव के आंगन में लोग जमा थे। बूढ़ा हरिराम बाबा लालटेन की रोशनी में बैठा था और अपनी वही पुरानी डरावनी कहानी सुना रहा था, पीपल के पेड़ वाली। बच्चे, जवान, बूढ़े सब सांस रोककर सुन रहे थे। लेकिन उस भीड़ के कोने में बैठा था 17 साल का करण। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। वो हंसते हुए बोला, डरते हो तुम सब? मैं जाकर देखता हूँ उस पेड़ को। अकेले उसके दोस्तों ने मना किया, लेकिन करण ने तय कर लिया था। रात के ठीक 11:45 पर उसने टॉर्च, मोबाइल और एक छोटा बैग लिया और चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल में दाखिल हुआ, चारों तरफ सन्नाटा गहराने लगा। पत्तों की सरसराहट, हवा की अजीब गूंज, और फिर वह पहुंचा उस पीपल के पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे हवा अचानक तेज चलने लगी। करण ने टॉर्च जलाई, लेकिन पल भर में वो झिलमिलाई और बंद हो गई। अब उसके चारों ओर बस अंधेरा और पेड़ की डरावनी परछाइयां थीं। करण ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। लेकिन तभी ऊपर पेड़ की शाखाओं में कुछ सफेद झूलता दिखाई दिया। वो थी एक महिला, सफेद साड़ी में, हवा में लटकती हुई। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ और वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। हवा की सनसनाहट के बीच उसकी सिसकी गूंजी, मेरे गहने। करण डर से पीछे हटने लगा। उसकी सांसें तेज थी, पांव थरथरा रहे थे। लेकिन तभी वह आत्मा आगे बढ़ी और बोली, तूने मेरे गहने लिए? उसकी आंखों से खून बह रहा था, चेहरा आधा जला हुआ था और माथे पर एक पत्तों से बना टूटा हुआ मांगटीका। करण जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आवाज गले में अटक गई। आत्मा धीरे धीरे उसके पास आई और उसका चेहरा करण के चेहरे के बिल्कुल पास आ गया। और फिर एक दर्दनाक चीख अंधेरे में गूंज गई। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। लोग जंगल की ओर भागे और वहां पीपल के पेड़ के नीचे करण बेहोश पड़ा था। उसके चारों तरफ सूखे पत्ते बिखरे थे और हाथों में कुछ था, पत्तों से बना हुआ गहनों जैसा कुछ, जो टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा हुआ था। उसके बालों में टूटे हुए कांच के चूड़ियों के टुकड़े फंसे थे और उसके कपड़ों पर कुछ लाल धब्बे थे। करण की आंखें खुली थी, लेकिन उसकी नजर कहीं गुम थी। होठों से एक ही शब्द बार बार निकल रहा था, उसके गहने। गांव वाले उसे उठाकर घर ले आए, लेकिन अब वो पहले वाला करण नहीं था। वह बस छत को घूरता रहता, बिना पलके झपकाए, और हर थोड़ी देर में बड़बड़ाता, उसके गहने, उसके गहने। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग अब उस रास्ते से भी नहीं गुजरते जो पीपल के पेड़ के पास से जाता था। लेकिन एक शाम फिर से सुनी गई वो सिसकती आवाज, मेरे गहने। एक परछाई फिर उभरी पेड़ के नीचे, वही सफेद साड़ी, वही आंसू बहाती आंखें, वही टूटी हुई मांगटीका, हाथों में पत्तों से बना नकली गहना। पेड़ पर अब एक चेतावनी लटक रही है, स्टे अवे। लेकिन रात गहरी है, कोहरा घना है, और वह सिसकी आज भी गूंजती है, क्योंकि वो रहस्य आज भी जिंदा है।